हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनाटॉमी ऑफ एजुकेशन। तो आप सब कैसे हैं? आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आई हूँ जो कि 1.2 है, क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट पर्पस। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट, क्लासरूम में किस तरीका का सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The physical arrangement of a classroom has a significant implication for discipline and classroom management। तो क्लासरूम फिजिकल अरेंजमेंट जो क्लासरूम में होता है वो इस मैनर में करा जाता है जो कि डिसिप्लिन वे में क्लास रहे और सुंदर दिखे। टीचर शुड स्टडी द ट्रैफिक पैटर्न in their classroom to discover which seating arrangement work best for the student। तो टीचर तो क्या ट्रैफिक पैटर्न में खड़े रहेंगे, मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है क्लासरूम का? टीचर। हर दिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है? टीचर होता है। तो क्लास कुछ इस तरीका का सेट होगा जो कि टीचर्स बीच में खड़े होंगे, कहीं पे भी खड़े होंगे, स्टूडेंट्स इजीली टीचर्स को सुन पाए और देख पाए और ब्लैक बोर्ड को भी देख पाए। ओके, The seating arrangement should allow the student to move around the room to get material, sharpen pencil, exit the room without congestion। तो जो भी सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरीका का होगा कि स्टूडेंट जो है वो अपना जगह से उठ के चल पाए, कुछ भी मटेरियल्स है डस्टबिन में डालना उसको डाल पाए, पेंसिल शार्पन करना होगा या फिर क्लास से बाहर जाना होगा तो विदाउट कंजेशन का ही वो लोग इजीली मूव कर सके। द बेस्ट अरेंजमेंट लेट्स अ स्टूडेंट गो डायरेक्टली इंडोर विदाउट हैविंग टू पास अगेंस्ट अदर स्टूडेंट स्टिल सीटिंग। इफ स्टूडेंट want to sharp their pencil during the class period, the pencil sharpener should be placed in a place away from the pencil area, work area। तो क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना अपना सीट से उठ करके जो भी अपना उसका काम है वो कर सके इजीली और डस्टबिन के पास जा करके अपना पेंसिल शार्पन कर पाए और बिना डिस्टरबेंस के। जैसे किसी को बोल देते हैं कि अरे उठो ना, उसको डिस्टर्ब होता है, वो पढ़ते रहेगा अपना, उसको उठा के आप लोग अपना काम करेंगे तो अच्छा नहीं होता है ना, वो वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम नहीं होता है। तो वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम कैसा होना चाहिए? जो कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए ही अपना काम कर ले। ओके, स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज दोज विथ अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर मस्ट बी सीटेड आउटसाइड द मेन फ्लो ऑफ ट्रैफिक। मीन्स क्लास में तो सारे ठीक से जो जिसका डिसेबिलिटीज जो होता है वो भी तो पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे ही सही होंगे, कुछ डिसेबिलिटीज वाले होंगे जिसका जो चल नहीं पाते तो वो लोग भी जैसे व्हील चेयर में आते हैं या फिर स्टिक लेके आते हैं तो वो लोग भी आराम से चल पाए, वैसा क्लास का अरेंजमेंट होना चाहिए। क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट शूट द नीड ऑफ वेरिड स्टूडेंट सो एज टू मेक द टास्क ईजियर। तो क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट हर तरीका का बच्चों के लिए सही ढंग से होना ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, डेफिनेशन में भी लिखना होता है। द बेस्ट सीटिंग अरेंजमेंट पुट द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, सो द क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल। तो जॉन क्या, अकॉर्डिंग टू जॉन क्या बोल रहे हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का बीच में कम फासला होना चाहिए जिससे कि सही फ्लेक्सिबिलिटी बना रहेगा क्लासरूम में। टीचर क्वेश्चन करेंगे, स्टूडेंट सुनेंगे और टीचर को वापस आंसर देंगे। तो यही सीटिंग अरेंजमेंट, सही सीटिंग अरेंजमेंट होगा वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम का। एंड द डेस्क आर प्लेस्ड इंडिविजुअली, इट मेक्स इजी फॉर द टीचर टू मूव अराउंड द रूम। अगर डेस्क हम लोग का इंडिविजुअली प्लेस रहेगा क्लास में तो टीचर इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास जा करके मूव करके पढ़ा पाएंगे। द मोस्ट पॉपुलर अरेंजमेंट इन द सेकेंडरी क्लासरूम इज शॉर्ट हॉरिजॉन्टल रो अराउंड अ वॉकवे। और
और सेकेंडरी क्लासरूम में क्या होता है, शॉर्ट हॉरिजॉन्टल रो बने हुए होते हैं जो कि वो टीचर्स आसानी से उसका बीचों बीच चल के रो क्रिएट हुआ रहता है, तो वो रो में चल के पढ़ा पाएंगे इजीली। हेरिंगबोन अरेंजमेंट इज प्रीफर्ड बाय सेकेंडरी इंग्लिश सोशल स्टडी टीचर। हेरिंगबोन अरेंजमेंट जो है सोशल स्टडीज इंग्लिश स्कूल का सोशल स्टडी टीचर बनाते हैं। इट अलाउज स्टूडेंट टू फेस वन अनदर फॉर क्लासरूम डिस्कशन। ये क्रिएट किया जाता है सोशल साइंस टीचर के द्वारा और क्लासरूम डिस्कशन के वक्त। Some classroom have small tables where 2 or more student can work। और कुछ क्लासरूम में क्या होते हैं, छोटे छोटे डेस्क और टेबल्स रहते हैं जिसमें कि 2 ही बच्चे वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। द सीटिंग अरेंजमेंट, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट दिए गए डिफरेंट टाइप्स के, जो कि है ट्रेडिशनल रो सीटिंग, यू शेप्ड सीटिंग एंड क्लस्टर सीटिंग। तो वन बाय वन देखेंगे। ट्रेडिशनल रो सीटिंग देख लेते क्या है। इट इज द अरेंजमेंट दैट फोकस ऑन द टीचर सेंटर अप्रोच वेयर द स्टूडेंट आर नॉट आस्क्ड टू पार्टिसिपेट बट टू लिसन एंड लर्न। इट इज द बेस्ट सुटेड टू एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट टू कर्टल चीटिंग। ये जो है इस तरीका का अरेंजमेंट किया गया है जो टीचर बीच में सेंटर्ड है, मतलब बच्चे हर तरीके से टीचर को देख पाएंगे, टीचर बीच में सेंटर ऑफ अप्रोच है और इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ लिसन करेंगे, टीचर एक्सप्लेन करेंगे। एंड ट्रेडिशनल रो सीटिंग आर द सुइटेड एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट टू कर्टल चीटिंग। नेक्स्ट अभी देखते हैं इसका ट्रेडिशनल रो सीटिंग का मैं पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीका का पिक्चर है, रो वाइज सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, बीच में टीचर चल के पढ़ा सकते हैं। यू शेप सीटिंग, दिस टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट गिव्स स्कोप टू हैव इंटरेक्शन एंड डिस्कशन ऑन अ लार्ज स्केल। इसमें जो है लार्ज स्केल में डिस्कशन हो सकता है। दिस इज बेटर विद स्टूडेंट हु हैव सेंस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। ये बेटर होता है वो स्टूडेंट के लिए जिसका सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होता है, सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं। जो द एडुकेटर हु वांट्स टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट शुड कंसीडर दिस सीटिंग। जो एडुकेटर बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो इस तरीका का सीटिंग अरेंजमेंट करवाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यू शेप्ड में बैठे हैं और डिस्कशन इजी हो रहा है और फेस टू फेस टीचर के साथ में वो लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्लस्टर सीटिंग, this type of seating arrangement help the educator who want to create small safe area। ये वो तरीका का सीटिंग अरेंजमेंट है जिसमें एडुकेटर स्मॉल सेफ एरिया बनाते हैं अपना क्लास में विद इन द लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम टू एनकरेज ऑल टू स्पीक। इसमें वो एनकरेज करते हैं कि सारे स्टूडेंट स्पीक कर पाए इजीली। इट बेनिफिट कोऑपरेटिव लर्निंग, ये बेनिफिट देता है कोऑपरेटिव लर्निंग में। मैनी एक्टिविटीज फ्रॉम एक्सरसाइज, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, गेम्स एक्सेट्रा कैन बी कंडक्टेड विथ ईज। बहुत सारा एक्टिविटीज कंडक्ट हो सकता है इजीली। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप बनाया गया है और स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे हैं, इजीली बैठ करके क्लास में डिस्कशन हो पाए। देखेंगे कंक्लूजन ऑफ क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बाय चूजिंग सीटिंग अरेंजमेंट वाइजली इट कैन हेल्प the class reach its objectives। अगर हम अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट चूज करते हैं तो ये हम लोग का क्लास को रीच और उसका ऑब्जेक्टिव्स को अच्छा बनाने में मदद करता है। Another factors in changing a sitting arrangement is lighting। और एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए, चेंज करने के लिए उसका लाइटनिंग बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा भी लाइट क्लास में नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट क्वांटिटी में होना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड नॉट हैव टू फेस अ स्ट्रॉन्ग लाइट एज अ शॉर्टन कंसंट्रेशन टाइम। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड स्कोप ऑफ सेल्फ लर्निंग। ज़्यादा लाइट का वजह से स्ट्रॉन्ग लाइट अगर रहेगा तो कंसंट्रेशन हट सकता है और अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है
स्कोप ऑफ सेल्फ लर्निंग का। ठीक है, क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल। क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट उस तरीका का होना चाहिए कि सारे स्टूडेंट यहाँ मूव कर सकते हैं, अपना प्लेस से उठ करके इधर से उधर इजीली जा सके। सो एज टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग, इसी में अच्छा होगा स्टूडेंट का पढ़ाई में इजीली वो पढ़ पाएंगे। मोर ओवर अ गुड सीटिंग अरेंजमेंट विल अलाउ द टीचर टू मूव readily monitor student activities. This can have a significant impact on student behavior and learning. और टीचर्स को भी हेल्प होगा, अगर फ्लेक्सिबल क्लास होगा तो स्टूडेंट्स टीचर्स इजीली मूव करके स्टूडेंट्स के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। और यही है सही सीटिंग अरेंजमेंट का बेनिफिट्स कि अच्छा लर्निंग होगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी 1.3 टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेशन। और आप सभी को इस वीडियो में कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।